आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि शेप का कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एलिपिसल तो हमने सिखा दिया, ये वाला है सबसे पहले नंबर 1 पे पॉलीगॉन टूल, इसकी शॉर्टकट वाई होती है। ये कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले क्लिक करेंगे, हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये देखो यहाँ कलर भरा हुआ आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों ने लगाया है। मैंने इसको ये भी बताया था सही कैसे करते हैं। पहले शेप ले लो, उसके बाद हम अपने बॉक्स पे जाएंगे और इस पे कर देंगे ओके। अब कलर क्लिक करके देखो, अब नहीं आ रहा है, पहले भरा हुआ आ रहा था। तो चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ। पॉलीगॉन के 5 कोने होते हैं। पहली बात तो ये 1 2 3 4 5, इनको बढ़ाने के लिए कम करने के लिए ऊपर दिया जाता है ऑप्शन, ये दिया होगा 5 वाला। हमको क्या करना है, अगर हमको कम या बढ़ाना है इसके द्वारा कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। ऐसे दिख रहा होगा, ट्रायंगल शेप में बन रहा है ये। और जब बन जाता है तो इसी का यूज़ करा जाता है, इसको पॉलीगॉन बोलते हैं जब शेप यूज़ करनी होती है जो इससे बन रहा है। फिर आता है इसी के बाद जस्ट इसको स्टार टूल होता है। ये कैसे काम करता है, स्टार बनाने के लिए एक तो तरीका यहाँ से होता है, प्लस मैं इसको हटाता हूँ पॉलीगॉन को यहाँ से। स्टार टूल लेने के बाद हमें क्या करना है, स्टार टूल के बाद सीधे जाना है शेप टूल के पास और इसके कोने पकड़ने हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये कोने पकड़ो और देखो कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है ये स्टार टूल को, ये ऐसे। अब ये थोड़ा और खिला हुआ हो गया, पहले ये नहीं था, पहले नॉर्मल था ये। अब इसमें कलर भर सकते हैं, अंदर की तरफ इसके अंदर हम डिज़ाइन डाल सकते हैं ऐसे करके, और इसको हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं आउटलाइन शेप में। पर हमने जो बनाया वो स्टार कैसे था, वो नॉर्मल था, और ये हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दिया। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने और एक और स्टार ले लिया, स्टार के साथ में हम गए शेप टूल के पास और थोड़ा जूम कर देता हूँ। शेप टूल की F10 होती है शॉर्टकट की, F10 दबा दिया, उसके बाद सीधे गए शेप टूल के पास और ये देखो ये हो गए 5 के, और ये अंदर की तरफ भी डाल सकते हो, ये देखो। उसके बाद यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो, ऐसे फैला भी सकते हो। तो ये शेप टूल से काम चल रहा है। अगर इसी के अंदर देखा जाए ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर आ जाओ स्टार के कोने के पास, तो यहाँ पे वो कॉर्नर को यहाँ 5 दिया जा रहा है और यहाँ पे राउंडिंग शेप को 64 दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, कोने बढ़ाने हैं तो उसको यहाँ से देना होता है। जैसे मैं दे के दिखाता हूँ, ये हमने ले लिया एक शेप, उसके बाद गए कोने के पास और ये बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाने का मतलब क्या है, ये कोने बढ़ रहे हैं, इसके एक एक शेप और बढ़ती चली जा रही है ऐसे तरीके से। और अगर इसको पीछे की तरफ करना है तो 64 को पीछे घटाना होगा। जैसे एक इफ़ेक्ट बना के दिखा रहे हैं, जैसे मार्केट में प्राइस वैल्यू डली होती है, ऐसे ही मैं प्राइस वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। फ़ोटोशॉप में भी दिखाया है और ये MS वर्ड में भी सिखाया है। इसमें लिखा होता है 10% डिस्काउंट वगैरह, और इसको घुमा दिया जाता है इस प्रकार से यूँ करके, इससे तिरछा देखे थोड़ा सा, और या फिर इसके कोने और कम कर लो और इसको राउंडेड में यहाँ से बढ़ा लो आराम से, और इसको चपटे आकार में बना दो। ऐसे बनाते हैं। एक इधर बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है। मतलब कहने का अर्थ वही है, जो बनाते हैं शेप को कोरल ड्रॉ से बनाया है ये स्टार की मदद से। अगला आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टार, जो कुंडली वगैरह बनती हैं बेचारे, वो यहाँ से ही बनती है। जैसे यहाँ पे बनाया जाता है, इसके भी कॉर्नर ऊपर ही दिए जाते हैं, इसमें ये बनाया जाता है शेप के लिए। कुंडली के जो चार्ट होते हैं वो सब यहाँ से ड्रॉ के डेकोरेटेड होते हैं। उसके बाद सीधे आना है, उसके पास यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, ये आ गए आप लोग यहाँ पे, इसका नाम है ग्राफ पेपर टूल। इससे क्या फ़ायदा है, जैसे हम लोग कभी कभी पेपर्स बनाते हैं तो उसमें कॉलम चाहिए होते हैं, रो चाहिए होती हैं, तो ऑलरेडी फीडिंग कर दो। यहाँ पे मुझे चाहिए 10 कॉलम, देन टैब दबा के 20 रो, तो वो फीडिंग हो गई, एंटर करो। उसके बाद हमारा मुनाफा क्या हो जाएगा कि हम जब बनाएंगे तो ऑलरेडी बनी बनाई मिलेंगी। तो हमको जो कभी कभी चार्ट में यूज़ करना पड़ता है, बच्चों के स्कूल के चार्ट बनते हैं, ग्राफ पेपर बनते हैं, तो इसमें हमको मेहनत कम करनी पड़ती है। जब टेबल बनाना पड़ता है, जैसे ज्ञान गंगा चलती है बच्चों की छोटी छोटी सी, तो कोरल ड्रॉ पे डिज़ाइन होती है, तो वो डिज़ाइनिंग के काम में जब हमें टेबल वगैरह लिखने होते हैं तो आसानी पड़ती है इससे।
क्योंकि हमें इसको खुद नहीं बनाना पड़ता, ये ऑलरेडी कॉलम गिने हुए डले हुए आते हैं। इसी प्रकार से ग्राफ टूल के बाद लास्ट में आता है स्पाइरल। स्पाइरल भी दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे एक स्पाइरल इस प्रकार से दिया जाता है रोटेशन में, और एक होता है अपोजिट रोटेशन। इसको हम लोग यहाँ से डेकोरेटेड करते हैं। जैसे मैं इसको, ये रहा डेकोरेटेड, उल्टा वाला है ये बाहर से जा रहा है, बस समान दूरी पे जा रहा है, पर ये समान पे नहीं आ रहा। पहले बड़ी है, फिर उससे कम कम कम, तो ऑटो हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ से पहले कम और यहाँ से ज़्यादा, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से बढ़ा देते हैं स्पाइरल की रेवोल्यूशन। जैसे रिवोल्यूशन बढ़ाएंगे अब ये स्पाइरल ज़्यादा बनेगा। इसी प्रकार से स्पाइरल एक और होगा तो उसमें भी ऐसे ही चलाना है। अब देखो स्पाइरल ज़्यादा बनेगा क्योंकि हमने 21 दी गई है। और इसको करते वक्त में ऐसे करके पहले तो ड्रॉ नहीं करना है, पहले तो डालना है, उसके बाद स्पाइरल चलाना है। स्पाइरल बन जाएगा आराम से। तो वो भी शेप इसी से बनी है। अब क्या करना है, सीधे अब मैं दूसरा टूल दिखाता हूँ, जस्ट इसी के नीचे वाला। अगला टूल है शेप में, सबसे पहला है नॉर्मल, जो बेसिक शेप होती हैं। क्लिक करोगे, ऊपर जाओगे, यहाँ पे साइड में मिलेगा, ये सारी बेसिक शेप हैं जो फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ या एमएस वर्ड अपने आप रखता है। जैसे हमने एक स्माइली फेस ले लिया, ये वाला। इसके अंदर भी वही एक बटन दिया जाता है जो है फोटोशॉप या एमएस वर्ड में मिलता था। इस बटन से क्या होता है, ये अगर अभी हैप्पी है तो ये सैड है, ये वाला इसका चेंजेस है। उसके बाद हम और बेसिक लेवल पे जाएं तो एक पाबंदी वाला होता है जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो भी इस शेप से बनाया गया है। हम लोग इसको दे सकते हैं रेड कलर का। देखा होगा कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ का बनता है, तो वो भी इसी से बना रहा है। और उसके बाद अगर इसको भी कंट्रोल करना है तो फिर शेप टूल के पास जाओ, इसके पास जाओ, ये रेड कलर वाला बटन, और इससे कंट्रोल कर लो बैठ के, जैसे हम उसको कंट्रोल कर रहे थे स्टार वाले को। उसके बाद इसको साइड से कर लेते हैं, यहाँ पे साइड से रख लिया। देन शेप टूल के पास वापस गए, बेसिक शेप के पास जस्ट आगे मिलेगा एरो। एरो का काम तो आपको पता होगा कि एरोज़ की जो डायरेक्शन होते हैं वो उसके लिए ही काम आता है। बस ये गए इसके पास, जब बताया जाता है कि अंदर की तरफ जाना है या मुड़ना है या नीचे जाना है तो वो एरोज़ दिए जाते हैं यहाँ पे। एरोज़ के भी कई प्रकार से टाइप्स हैं यहाँ पे, ऐसे वाले भी हैं। इसके अंदर भी एक रेड बटन दिया है, वो भी शेप टूल से ही काम करेगा, जिसको नोड बोलते हैं यहाँ पे। नोड को हमें पकड़ना है और उसको कंट्रोल करवाना है। ऐसे हमने पकड़ लिया और ये देखो ये कंट्रोल हो रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये कंट्रोलिंग चल रही है। इस प्रकार से नीचे वाली नोड की भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं ऐसे करके। तो नोड से ही चेंजेस होते हैं जो भी शेप टूल की मदद से। उसके बाद आता है हाउ चार्ट शेप। इसका क्या काम है दिखाता हूँ। हाउ चार्ट शेप पे पहले जाएंगे, देन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक और इफ़ेक्ट मिलेगा। जब से सबसे ज़्यादा ये बैनरों में यूज़ किया जाता है ये वाला इफ़ेक्ट, ये वाला हाउ चार्ट शेप में मिलता है ये। इसके अंदर हम कलरिंग दे देते हैं कुछ, और इसका डुप्लीकेट करने के बाद इसका जो फ्रंट है उसको फ्लिप कर देते हैं। ऊपर से मिल जाता है फ्लिप का ऑप्शन, और ये इस फ्लिप हो गया। और दोनों को जॉइंट करने की शॉर्टकट की पता है, दोनों को सेलेक्ट करिए और ई दबा दीजिए पहले। उसके बाद इनको कंबाइन कर दो और एक डिज़ाइन की शेप में तैयार हो जाता है। इसकी फिर आउटलाइन नील कर दी जाती है। ये हो गया तैयार। अभी हम बेसिक शेप सीख रहे हैं सिर्फ, तो अभी इसे बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल यूज़ दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ कराया हम लोगों ने। उसके बाद हाउ चार्ट शेप में भी बहुत सारी शेप हैं। ये देखो किसी किसी को सिलेंड्रिकल शेप चाहिए होती है तो वो भी बनी बनाई है इनके पास, ये देखो। उसके बाद इसी शेप में वापस जाओ, यहाँ पे ये वाला जो हम लोग मेहनत से बनाते हैं वो भी शेप है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन शेप। तो रेस्ट्रिक्शन भी शेप दी हुई है जो हम लोग मेहनत से बनाते हैं, इसके अंदर भी कलर करके बनाते हैं। और इसके बाद हाउस चार्ट शेप के बाद बताता हूँ, यहाँ पे दिया है बैनर शेप। ये सीखना बहुत अच्छा है क्योंकि ये बैनर शेप लोगों में यूज़ करते हैं हम लोग। पहला देखो इस प्रकार से है बैनर शेप, इसका उल्टा कर दूँ तो ऐसे आ जाएगा, इसमें रोटेशन में उल्टा हो जाता है। बस हमें ये बैनरों में यूज़ करने हैं, लोगो बनाते वक्त। बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको लोगो बनाते वक्त। इसमें पहला तो नोड है, नोड को बता चुका हूँ कैसे यूज़ करना है, तो दोबारा देख लो इसमें कैसे यूज़ करेंगे।
अगर हमें अंदर की तरफ करना है, जैसे रिबन बोलते हैं ना, रिबन बनाते हैं, ऐसे ही इसी का यूज़ किया था रिबन बनाने के लिए। उसके बाद एक पीले कलर का दिया है जो पीछे वाला कंट्रोल करता है, ऐसे उठता हुआ। ऐसे पीछे भी दिया हुआ है कि पीले वाले से नोट से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखो। और एक रेड कलर वाला नोट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके। पर ये बना किससे है, ये जो ये वाला चार्ट है बैनर शेप वाला, उससे बना है। इसका कलरिंग इफेक्ट भी डाल सकते हैं और इसको भी कलर इफेक्ट डाल सकते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये जो नोट्स होता है ये वाला रेड वाला, ये हम इससे कंट्रोल तो कर रहे हैं और इससे पीले वाले से भी कंट्रोल कर रहे हैं बाकायदा। अब इसमें ये एक चीज़ देखो, जब इसमें कलर भरा जा रहा है तो यहाँ तो वाइट वाइट आ रहा है, पर यहाँ वाइट वाइट नहीं आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं कि ये वाला वाइट वाइट भी आना चाहिए सर, तो ये आ नहीं रहा है। तो कैसे आना चाहिए, उसको तुम्हें पहले कर्व करना होगा। फाइल का जो शेप है ये, इसको कर्व कर लो। जैसे यहाँ वाइट वाइट आ रहा है वैसे ही राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा अपने आप ही। तो कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की दबा सकते हो, या फिर ऊपर अरेंज पे जाओ और नीचे मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, और जैसे ही कर्व हो जाएगा ये फाइल तो सीधे वाइट वाला जो कलर है इफेक्ट वो आ जाएगा। इस प्रकार से दिख रहा होगा वाइट वाला। कर्व का मतलब है फाइल को चेंजेस नहीं कर सकते, फिर हम वो जो रेड कलर का नोड था और पीले कलर का था वो गायब हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। फिर आप इसको अपने आप मैनुअली चेंज करेंगे जो आपने कर्व करके फाइल बना दी है। उसके बाद आते हैं इसी चार्ट के पास यहीं पे, तो यहाँ पे वो डिज़ाइन भी मिलती है जो मैंने अभी बनाई थी, इस प्रकार से जो बन रही है। फिर सीधे आ जाइए अगले चार्ट पे, लास्ट है, इसे बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है मैसेज जो हम भेजते हैं या फिर सोचते हैं, थिंकिंग का होता है ये। हम लोग थिंकिंग या तो इस बॉक्स में ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम कलर भी भर सकते हैं। इसका नोड भी उसी प्रकार से है जैसे तुम्हें मैंने पढ़ाया है, इसे पकड़ के खींच लो, यहाँ साइड से खींच लो, या फिर ये वाला दूसरा ले लो कॉल आउट, ये भी मैसेज के लिए ही होता है, ये टेक्स्टिंग मैसेज होते हैं। एक और है जिसको क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड। ये सर्कल वाला है, ये रेक्टेंगल वाला है, तो ये राउंडिंग शेप में आ रहा है। एक ये आ रहा है, ये क्लाउड वाला, ये क्लाउडिंग में है, जिसमें थिंकिंग में जो कॉमिक्स बुक्स लगती हैं, कॉमिक्स बुक्स में दिखाया जाता है कि बच्चा सोच रहा है या कोई सोच रहा है पर्सन, तो वो यहीं से बनाया जाता है। अंदर की तरफ कलर भर दिया जाता है और लिख दिया जाता है क्या सोच रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहा है। तो कॉल आउट से शेप से ही वो बनाते हैं जो बना रहा है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से हम लोग इसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो रोटेशन मैंने बताई है, पहले पिक टूल ले लो, उसके बाद ऊपर फ्लिप का ऑप्शन होता है, रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लो, इसका भी फ्लिप का ऑप्शन होता है, इसको भी रोटेट हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। और क्लिक कर दो, इससे भी मिरर रोटेट हो जाएगा ऐसे करके, इसका भी ऐसे हो जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि एक तो बेसिक शेप्स भी यूज़ करी जाती हैं बैनरों में बनाते वक्त, और एक आपकी जो राउंडिंग है, स्पाइरल है, स्टार है, ये भी यूज़ की जाती हैं। और एलिप्टिकल तो बता ही दी थी। टेक्स्ट टूल भी बता दिया है, टेक्स्ट टूल का लिखने का काम होता है, F8 शॉर्टकट की होती है। क्लिक करो और टाइपिंग करो जो लिखना है। क्रूतिदेव में लिखना है तो क्रूतिदेव में लिख लो, साइज़ बढ़ा लो, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कर लो। बट इसमें बेसिक लेवल क्या आता है कि फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाती है, साइज़ चेंज हो सकती है, बोल्ड की कंट्रोल भी होती है, कंट्रोल आई इटालिक की होती है, अंडरलाइन की कंट्रोल ही होती है, जो हमने MS वर्ड में पढ़ी थी। पर यहाँ पे यूज़ कैसे करना है जैसे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ दिखा दूँ, F8 दबाओ, क्लिक करो, नाम लिखो, इसको बड़ा कर देते हैं। जब इसके ऊपर कंट्रोल B दबाया जाएगा, क्योंकि बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल B होती है, तो बच्चा इस प्रकार से दबाता है कंट्रोल B, तो देखो ये काम नहीं करता है, ये ब्राइटनेस वाला बॉक्स खुल जाता है। तो काम कब करेगा, जब F8 दबाएंगे दोबारा से, फिर कंट्रोल A दबाएंगे, फिर कंट्रोल B दबाएंगे, इससे बोल्ड की कमांड दे दी जाती है। मतलब MS वर्ड को तो ऐसे ही पता चल जाता है कि वो सिलेक्शन में है, बट कोरल ड्रॉ को बताना पड़ता है कि अंदर की तरफ F8 दबा के क्या सेलेक्ट है तेरा। तो अब मैं अगर इसको मैं कंट्रोल A दोबारा दबाऊँ और इटालिक करवाना चाहता हूँ तो कंट्रोल I दबाऊँगा, कंट्रोल U से अंडरलाइन करवा दूँगा। तो ये टेक्स्ट नॉर्मली वाले पे अगर बाहर की तरफ ऐसे ही क्लिक करके करें तो नहीं लगेगा। कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U से वो तभी लगेगा जब वो अंदर की तरफ एडिट मोड में आ जाएगा। और हटाना हो तो इसी बटन से हटाना, कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I। ऐसे ही जस्टिफाई वाले जो सारे शॉर्टकट हैं जो MS वर्ड में पढ़ाए गए थे, लेफ़्ट माने लेफ़्ट में चला जाता था, सेंटर सेंटर में आता था, राइट में, फुल जस्टिफाई माने पूरा दूरी आएंगी, और फोर्थ जस्टिफाई में जो हाफ एंड जस्टिफाई होता है उसका अपोजिट होता है। तो इसमें भी यूज़ करना हो अगर शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ में तभी दबाना जब टेक्स्ट ऐसे ब्लैक कलर में एडिट मोड में आ जाए। बट अगर तुम ऐसे सेलेक्ट करके उसको फिर यहाँ जाओगे
तो वो क्लिक करने से ही चलेंगे, शॉर्टकट की नहीं काम करेंगी इनकी। कंट्रोल आर दबा लो, कंट्रोल एल दबा लो, नहीं करने वाली काम। और कंट्रोल आर तो रिपीट कमांड होती है, फिर तो वो रिपीट हो जाएगा तुम्हारा, ना कि इन पे जाएगा। वो तभी जाएगा इन शॉर्टकट की पे जब तुम F8 दबा के कंट्रोल ए या फिर जो भी तुम सेलेक्ट करके दे रहे हो उन पे काम करेगा।